सुजाता, लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा रही हैं और लोगों से भी बातचीत कर रही हैं। बस थोड़ी देर का इंतजार और है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो घाट पहुंचेंगे और उस नमो घाट से काशी तमिल संगमम की शुरुआत करेंगे। अब विपक्ष पर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने निशाना साधा है, हम भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर विपक्ष रैली कैसे करेगा, क्योंकि वाराणसी को लेकर विपक्ष के मन में बहुत से सपने हैं और उन सपनों को संजोने की कोशिश की जा रही है। वाराणसी में नीतीश की रैली पर संग्राम छिड़ गया है। दरअसल एक तरफ प्रधानमंत्री वहां दौरे पर है, वहीं नीतीश की रैली पर संग्राम छिड़ गया है। कैसे, ये आपको बता देते हैं। जेडीयू ने दावा किया है कि हमें अनुमति नहीं दी गई है, हमारे नेता को, हमारे मुख्यमंत्री को वाराणसी में रैली करने की अनुमति नहीं दी गई है। INDIA के कई नेता यहां पर आने वाले थे, लेकिन क्योंकि परमिशन नहीं मिली है इसलिए नेता नहीं पहुंच रहे हैं यहां पर। नीतीश के मंत्री श्रवण कुमार ने यह दावा किया है कि हमें परमिशन नहीं दी गई है। पहले कॉलेज में सभा की परमिशन थी, लेकिन बाद में योगी के बुलडोजर का डर दिखाकर वो निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि योगी के बुलडोजर का डर दिखाकर रैली को कैंसिल कर दिया गया। प्रबंधन बोला कि मान्यता रद्द कर देंगे। जेडीयू ये दावा कर रहा है कि उनको ये डराया गया है प्रबंधन को कॉलेज की, कि कॉलेज की मान्यता ही रद्द कर दी जाएगी। राजनीति की जा रही है इस पूरे मामले पर, ये भी आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी ने पलटवार किया है कि भीड़ ही नहीं आ रही थी, कोई भी बिहार के मुख्यमंत्री को सुनने के लिए आ ही नहीं रहा था, इसीलिए खुद उस रैली को कैंसिल कर दिया। और अब ये ऐसी बातें बना रहे हैं, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन पर दबाव बनाया गया है कि रैली मत करे, झूठ बोलकर बचने की कोशिश मत करो। भारतीय जनता पार्टी कह रही है परमिशन नहीं, वही जेडीयू कह रही है अगर परमिशन नहीं देंगे तो खेत में रैली करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आपके नेता की रैली में, सभा में भीड़ नहीं आ रही थी, इसलिए आपने अपनी रैली को कैंसिल कर दिया। और अब आप बहाना बना रहे हैं, भीड़ नहीं आ रही थी इसलिए मुख्यमंत्री का नाम लेके किनारा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर आज हम बात करेंगे कि आखिर विपक्ष में टेंशन किस बात की है या टेंशन नहीं है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के बीच जा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कैसे सरकार ने पिछले 9 साल में उनके लिए काम किया है। इस रिपोर्ट को देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये महादेव की काशी है, ये बाबा विश्वनाथ का बनारस है, शिवमय वाराणसी आज मोदीमय हो चुकी है। मोदी जिंदाबाद, हर हर मोदी, घर घर मोदी, फिर से मोदी जी को लाना है, कमल खिलाना है। भारत के प्रधान सेवक और काशी के सांसद नरेंद्र मोदी को आज फिर मां गंगा ने बुलाया है। जहां करोड़ों की सौगात लेकर पहुंचे मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने का बीड़ा उठाया है। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने जनता से लंबी बातचीत की, फिर काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया। विकसित भारत यात्रा ये बहुत बड़ा सपना है, बहुत बड़ा संकल्प है और अपने ही प्रयासों से इस संकल्प को हमने सिद्ध करना है। काशी विश्वनाथ के दर्शन, काल भैरव का आशीर्वाद के साथ मोदी विकसित भारत का संकल्प लेकर निकले हैं। 2024 के चुनाव से पहले विकास की रफ्तार बढ़ने लगी है, तभी तो गंगा तट पर आने से पहले मोदी ने गुजरात में मां नर्मदा के आशीर्वाद से सूरत को डायमंड बोर्ड्स की सौगात देकर अपनी गारंटी पूरी की। आजकल आप सभी मोदी की गारंटी की चर्चा खूब सुनते होंगे। हाल के दिनों में जो चुनाव नतीजे आए उसके बाद ये चर्चा और बढ़ गई है। यहाँ के परिश्रमी लोगों ने मोदी की गारंटी को सच्चाई में बदलते देखा है। मोदी की गारंटी ही उन्हें 24 में 400 पार करवाने वाली है। मोदी ने आज ही 26 सीटों वाले गुजरात की सूरत को 3500 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी है। 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश के बनारस को 19,150 करोड़ की सौगात दी। तमिल संगमम के जरिए दक्षिण भारत को बड़ा संदेश दिया और हिंदी पट्टी के 3 राज्य जीतकर 65 सीट का इंतजाम किया। यानी कुल मिलाकर मोदी का 400 प्लस का रोड मैप तैयार है, जिस पर तेजी से काम हो रहा है। मोदी ने देश को गारंटी दी है कि अपनी तीसरी पारी में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जरूर शामिल होगा। काशी से मोदी हिंदुत्व और विकास के रसायन के जरिए विपक्ष को धराशायी करने में लगे हैं, तो उधर नीतीश समेत इंडिया गठबंधन ने बनारस में ताल ठोकने की कोशिश की। बिहार के सीएम नीतीश की वाराणसी से चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं।
मोदी के संसदीय क्षेत्र में नीतीश की रैली होने वाली थी, जो अब स्थगित हो चुकी है, लेकिन सियासत शुरू हो चुकी है। 24 तारीख की जनसभा थी जगतपुर इंटर कॉलेज मैदान। 5 दिन के बाद ये बात बताई गई कि अब वहां पर आपको सभा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जब कारण पूछा गया तो उन्होंने ये बताया बुलडोजर चलने की बात कही जा रही, चलाने की बात कही जा रही है, यानी उस सभा स्थल को नहीं देने के लिए व्यवस्थापक पर दबाव डाला जा रहा है। महाझूठ जदयू के लोग बोल रहे हैं कि बनारस में मुझे जगह नहीं मिला, इनको लोग नहीं जुट रहा है, भीड़ नहीं जुटेगा, इसी भय से ये रैली को स्थगित किया। सवाल परमिशन का है कि सवाल जनता नहीं जुट रही थी, इसलिए इज्जत से बैक करने का है। बनारस में नीतीश बाबू भाषण देंगे, जाए पहले भी गए थे, गोरखपुर भी गए थे, क्या रिजल्ट हुआ? विपक्ष की मुसीबत बढ़ने लगी है तो मोदी अपनी तीसरी पारी पक्की कर चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि 24 की ओर विजय रथ लेकर बढ़ते मोदी को अखिलेश, नीतीश समेत पूरा विपक्ष कैसे रोक पाएगा? 2014 में केजरीवाल ने कोशिश की थी, अगर नीतीश भी वैसा करते हैं तो क्या हश्र भी वैसा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।